दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे हेमंत सोरेन ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन के बन रहे हालात को टाला। तो आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा में विश्वास मत से पहले अपने भाषण में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हेमंत बाबू कहा और कहा कि वो सरकार को हेमंत सोरेन पार्ट 2 के रूप में चलाएंगे। यानी जो चंपई सोरेन अभी मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, उन्होंने कहा कि हम हेमंत सोरेन पार्ट 2 है और हम सरकार उसी तरीके से संचालित करेंगे, चलाएंगे। हेमंत सोरेन फिलहाल अभी जेल में बंद है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में के भी झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके ऊपर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के ऊपर केस दर्ज किया था, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल वो अभी जेल में बंद है। शायद ये देश का ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। सोमवार को फ्लोर टेस्ट के दौरान हेमंत सोरेन ने मौजूदा मुख्यमंत्री की तुलना अधिक समय तक सदन को संबोधित किया। यानी जब सोमवार को फ्लोर टेस्ट हो रहे थे झारखंड के अंदर, तो मौजूदा मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन है उनसे भी लंबा भाषण हेमंत सोरेन का था और उन्होंने एक एक करके जवाब दिया विश्वास मत के ऊपर। और उनके जो आरोप लग रहे थे उनके आरोपों पर भी उन्होंने खुल करके जवाब दिया, उनके ऊपर बात किया। चंपई सोरेन विश्वास मत का सामना कर रहे थे, लेकिन नेतृत्व जो है वो हेमंत सोरेन कर रहे थे। मुख्यमंत्री तो चंपई सोरेन है झारखंड के, लेकिन उसका नेतृत्व जो विश्वास मत का था उसका नेतृत्व हेमंत सोरेन कर रहे थे। और अपने पिता और पार्टी के संस्थापक शिबू सोरेन की छत्र छाया में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के 48 वर्षीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पिछले सप्ताह चतुराई राजनीतिक कदमों की वजह से काफी ज्यादा और जो अपने राजनीतिक विरोधी है उसको आश्चर्यचकित कर दिया था। यानी 48 वर्षीय हेमंत सोरेन अपने पिता से उन्होंने राजनीतिक सीख ली, सलाह ली और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी है। लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक सूझबूझ की वजह से झारखंड में बन रहे राष्ट्रपति शासन के हालात को टाल दिया। हेमंत सोरेन इस दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगने से रोक दिया और अपने सहयोगी को सही तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, तो उन्होंने अपने सहयोगी और सबसे करीबी, उसके पिताजी के सबसे करीबी रहे, झारखंड के टाइगर से नाम जाना जाता है, चंपई सोरेन को सत्ता हस्तांतरित कर दिया गया। बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को लापता बताया था, क्योंकि पिछले सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी की एक टीम ने हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तलाशी ली। तो उसके जो हेमंत सोरेन के दिल्ली में आवास है उसके ऊपर वहां पहुंचे थे ईडी के अधिकारी और पूरे घर में उन्होंने छानबीन किया, तलाशी लिया। आधिकारिक सूत्रों से पता का कहना है कि हेमंत सोरेन को पता नहीं चल रहा है कि और यहाँ, लेकिन जैसे ईडी की टीम उसके घर पे पहुंचती उससे पहले ही जो है हेमंत सोरेन गायब हो गए और किसी को पता तक नहीं चला। यहाँ तक कि उनके स्टाफ के सदस्यों को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भाजपा ने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए और मुख्यमंत्री को लापता घोषित कर दिया। जैसे ही भाजपा को यह पता चला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई पता नहीं चल रहा है, इसके मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत बीजेपी ने मुख्यमंत्री को फरार घोषित कर दिया, यानी लापता घोषित कर दिया। और बीजेपी ने दावा किया कि झारखंड संवैधानिक संकट के बीच खड़ा है। यानी बीजेपी ने आरोप लगाया कि झारखंड में इस वक्त जो है वो संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो लापता है। लेकिन झामुमो ने आश्वासन देता रहा कि वो हेमंत सोरेन के संपर्क में है और 31 जनवरी को एजेंसी के सामने वो पेश होंगे। उसके बाद झामुमो जो उनके पार्टी है जेएमएम, उन्हें सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं और 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे। जिस विमान से हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे थे वो हवाई अड्डा पर खड़ा रहा और ईडी के अधिकारियों ने कहा कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ था। जिस विमान से हेमंत सोरेन दिल्ली से झारखंड से दिल्ली पहुंचे थे वो विमान फिलहाल वो एयरपोर्ट पे खड़ा था और इसके मामले में
ईडी के अधिकारियों को भी कोई जानकारी नहीं था। 30 जनवरी को हेमंत सोरेन रांची से सामने आए और झामुमो कांग्रेस राजद के सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों से मुलाकात की और ऐसा प्रतीत होता है कि सोरेन एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो चुनौतीपूर्ण उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने मीडिया, परिवर्तन एजेंसी और टोल बूथ कैमरों को चकमा देते हुए 1300 किलोमीटर की सड़क यात्रा किया। यानी मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल ये की कि अपने निजी स्टाफ, उनके सिक्योरिटी गार्ड है, टोल बूथ पर जो कैमरे लगे होते हैं उसको और मीडिया को, सभी को चकमा देते हुए सड़क मार्ग से वो 1300 किलोमीटर यात्रा किया। उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को हेमंत सोरेन से पूछताछ की। जब यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जब हेमंत सोरेन को बताया गया या उन्हें लगा कि अब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया जिसे शायद उनकी सरकार बच गई। और ईडी सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले गिरफ्तारी का जो ज्ञापन होता है उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अगर वो गिरफ्तारी के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते तो इसका 90% या 100% कह सकते हैं कि चांस हो सकता था कि झारखंड के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से। और संकट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावना ज्यादातर पैदा हो जाती। जैसे ही मुख्यमंत्री उस पर साइन करते उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और गिरफ्तार करने के बाद ज्यादातर संभावना यह होती है कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। मेमो पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को राज्यपाल के आवास ले गए और लेकिन जब वो वहां गए तो सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष विधायक उनके साथ थे। हेमंत सोरेन के पद छोड़ने के तुरंत बाद चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। ईडी के टीम के साथ ही हेमंत सोरेन राज्यपाल निवास गए, वहां पर उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने से पहले ही उनके सारे मंत्री जो वरिष्ठ विधायक थे, सभी विधायकों के साथ वो गए थे वहां। हेमंत सोरेन राज्यपाल जैसे ही इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता पहले ही चुन लिया गया था। उन्होंने तुरंत सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। शिबू सोरेन के सहयोगी जो थे चंपई सोरेन, उसको बनाया गया था विधायक दल का नेता। इससे पहले चंपई सोरेन को झामुमो विधायक दल का नेता चुना गया था, जिससे उन अटकलों पर विराम लग गया कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का पद सौंपा जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन की पसंद का विरोध हेमंत सोरेन के परिवार के अंदर से ही होने लगा था। जामा से जेएमएम विधायक और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने समाचार एजेंसी पीटीआई को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनाने के किसी भी कदम का वो विरोध करेगी। तो उसके बाद क्योंकि उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, उन्होंने उसका तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन को किसी प्रकार का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, कभी वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन में रही नहीं है, इसलिए उनके पास कोई अनुभव नहीं है। इस बिंदु पर उन्होंने उसके बाद पार्टी का जो उसका नेतृत्व है उनको आभास हो गया था कि अगर हम कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दें तो पार्टी के अंदर दरार हो सकती है, टूट हो सकती है। तो इस पर और जो जेएमएम है उस पर जोखिम लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने शिबू सोरेन ने अपने सबसे दीर्घकालिक और सबसे करीबी सहयोगी चंपई सोरेन को 67 वर्षीय चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता आगे किया, उसका नाम को आगे कर दिया। अब उसके बाद जब सब कुछ हो गया, दावा भी कर दिया गया, तो अब राज्यपाल उनको न्योता दे ही नहीं रहे थे सरकार बनाने के लिए, लंबा इंतजार करना पड़ा। तो जेएमएम और कांग्रेस ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पर झारखंड में सरकार गठन में देरी लगाने का आरोप लगाया, जबकि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन के पद छोड़ने के तुरंत बाद चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। और चंपई सोरेन ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य में कोई सरकार नहीं है। उन्हें राज्यपाल से तत्काल कदम उठाने का आग्रह भी किया था। उसके बाद झामुमो कांग्रेस गठबंधन ने चंपई सोरेन का समर्थन करने वाले विधायकों का भी बहुमत के प्रमाण के रूप में एक वीडियो जारी किया और उन्होंने एकजुटता होने का संदेश भी दिया कि हमारे पास विधायक सुनिश्चित रूप से जितना हमें बहुमत होना चाहिए उससे ज्यादा है। अगले दिन चंपई सोरेन ने दो विधायकों यानी कांग्रेस का आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया
और हेमंत सोरेन ने सभी को एकजुट रखा। चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ तो ले ली, लेकिन असली लड़ाई सोमवार को फ्लोर टेस्ट को लेकर के थी। जैसे ही चंपई सोरेन और उनके 2 विधायकों ने शपथ ली, सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों को हैदराबाद के लिए विमान से बिठाया गया और तुरंत उसे रांची शिफ्ट किया गया। महत्वपूर्ण शक्ति परीक्षण से पहले भाजपा के किसी भी अवैध प्रयास को रोकने के लिए हैदराबाद के एक निजी रिजॉर्ट में रखा गया था। यानी जेएमएम और कांग्रेस के जितने विधायक थे सभी को झारखंड से ले जाकर के हैदराबाद के एक निजी रिजॉर्ट में रखा गया था, ताकि बीजेपी उसमें कोई सतवाई न कर सके, कोई तोड़फोड़ न कर सके। लेकिन अनुमति के लिए अदालत का अब उसके बाद हेमंत सोरेन की बारी आई, तो हेमंत सोरेन ने कोर्ट में पिटीशन डाला। उन्होंने कहा कि हमें झारखंड में बहुमत परीक्षण में भाग लेना है, तो उसके बाद अदालत ने उसे अनुमति दे दिया कि आप ले सकते हैं। उसके बाद हेमंत सोरेन भी समय पर विधानसभा पहुंच चुके थे। झामुमो के एक विधायक थे लोबिन हेम्ब्रो, जो नाराज चल रहे थे। शिबू सोरेन ने उससे भी संपर्क साधा, उनसे भी बात की और उसे भी मना लिया बाद में। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले हैदराबाद में डेरा डाले विधायकों को वापस रांची लाया गया। हेमंत सोरेन भी समय पर विधानसभा पहुंच चुके थे। तो उसके बाद जब वोटिंग की बारी आई, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग की बारी आई, तो उस समय हेमंत सोरेन की सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े, विपक्ष में मात्र 29 वोट पड़े। तो इस प्रकार हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन की सरकार ने वहां पर बहुमत हासिल कर लिया और इस तरीके से हेमंत सोरेन ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन के हालात को बन रहे देखते हुए उन्होंने अपनी सरकार को भी बचा ली और अपनी राजनीतिक कुशलता का भी उन्होंने परिचय दिया। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।